वो एनर्जी है, वो आपको स्टोर है कहीं पे, वो कैपेसिटर में स्टोर है। देखा था ना आपने, कैपेसिटर में वो एनर्जी स्टोर है, उसको आपको चार्ज करना पड़ेगा, देन यू हैव टू डिलीवर इट। तो सेकंड में देखो आपको यहाँ एक नॉब दिख रहा है, सेकंड चार्ज। तो जब भी आप एनर्जी सिलेक्ट कर लोगे तो ये ब्लिंक करती हुई दिखेगी यहाँ पे। सबको दिख रहा है यहाँ ब्लिंक कर रहा है? हाँ, तो ये ब्लिंक कर रहा है, ये चार्ज होती है इसमें। यहाँ पे जब आप प्रेस कर दोगे तो ये इसके अंदर जो एनर्जी है वो चार्ज हो जाएगी। ओके, यहाँ भी बटन होती है, आपको वहां पे रहने की जरूरत नहीं है, आप पेशेंट के पास जा सकते हो। सिलेक्ट द एनर्जी, स्विच ऑन द मशीन, सिलेक्ट द एनर्जी के बाद आप पेशेंट के पास चले गए। इससे लॉन्ग वायर आप लेके जा सकते हो दूर तक। पेशेंट आपका कहीं और हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का आपका कनेक्शन कहीं और हो, पेशेंट कहीं और हो, तो आपके पास एक लॉन्ग एक्सेस मिलता है कि आप पेशेंट के पास रीच कर जाओ। हो सकता है उसकी बैटरी डाउन हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी के बीच में थोड़ा सा ये होता है कि कम चार्ज अगर होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी उसको चार्ज करने के लिए, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जरूर होनी चाहिए, चार्ज में होना चाहिए। तो यहाँ चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है सबको येलो कलर में। यहाँ देखो येलो कलर है और वहाँ 2 लिखा है, 2। दैट मीन्स दिस इज योर सेकेंड स्टेप टू चार्ज द डिफिब्रिलेटर। ओके, दिस इज द सेकेंड स्टेप टू चार्ज योर डिफिब्रिलेटर। You did not have to go to your defibrillator to charge there. वहाँ पे भी कोई कर सकता है, यहाँ पे आप पेशेंट के पास चले गए हो और यहाँ से भी चार्ज कर सकते हो। बट बिफोर दैट यू हैव टू, ये आपको जो एक्सेस है पेशेंट का उसको आपको क्लियर करना होगा। तो आप उसको एक्सेस को क्लियर कर लो, क्लीन एंड वाइप दिस एरिया। जो एरिया आपको अप्लाई करना है, स्टर्नम एंड एपेक्स का रीजन जो है वो आपको क्लीन करना है। तो आप क्लीन करके रखो वहाँ पे जब तक, या पहले से क्लीन हो तो बहुत अच्छा है। थर्ड स्टेप में यू अप्लाई द जेली इन द फॉर्म ऑफ टू इंक्रीज द बेटर कंडक्टिविटी फ्रॉम दिस ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम दिस मशीन टू पेशेंट। ठीक, तो उसको कंडक्शन के लिए हमें इस पर जेली अप्लाई करती है। विदाउट जेली अगर मैं इस सॉफ्ट को डिलीवर करूंगा तो उसका स्किन बर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडक्शन नहीं हो पाएगी। और इससे जो एनर्जी निकलेगी दोनों साइड से निकलती है, इसमें बाइफेजिक है, इधर से भी निकलेगी और ये मूव करेगी इस पर, और इधर से निकलेगी ये मूव करेगी इस तरफ। बीच में हमारा हार्ट होता है। ओके, तो कंडक्शन हार्ट की तरफ नहीं जाएगा और वो स्किन के पास ही वो एनर्जी सारी स्टोर हो जाएगी और स्किन बर्न हो जाएगा। तो आपको जेली बहुत अप्लाई करनी है इसके अंदर, मैक्सिमम जेली शुड बी देयर। तो जेली का आपने वो देखा था आपने लिस्ट में कौन कौन सी जेली आप लगा सकते हो। हमारे पास जो भी कंडक्शन के लिए, कंडक्शन जो मेडिकल केसेस में हम लोग यूज करते हैं, आप लोग ईसीजी जेली भी यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड जेली यूज कर सकते हैं, लॉक्स जेली यूज कर सकते हैं। कोई भी मेडिकल जेलीज हैं वो आपका बेटर कंडक्शन के लिए होती है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो इसमें हम जेली अप्लाई करेंगे। मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अरे लीडो कैन आप दोनों पैड पे भी लगा सकते हो, एक पैड पे भी लगा सकते हो और इसको रब करना है। यू रब इट प्रॉपर्ली। ओके, सी दिस विल बी प्रॉपर्ली रब। आपके पेशेंट के पास एक्सेस हमने करना है और उसके करना पड़ता है। देखिए रीजन लिखा हुआ है इसमें, लॉन्ग वायर। देखिए आप ये लॉन्ग वायर आ रही है, उसके बाद ये तो आपकी लॉन्ग वायर इधर भी चली गई है। दिस इज योर स्टर्नम साइड, ये स्टर्नम पे जाती है। अगर आप जान नहीं रहे तो आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं कि मुझे कौन सी वायर कहाँ ले जानी है। जो लंबी की इसके ऊपर वो लंबी वायर ये स्टर्नम पे जाती है, स्टर्नम साइड पे, लेफ्ट साइड। अगर मुझे जो देखना हो पेशेंट पे तो मुझे लेफ्ट दिखेगा, लेकिन पेशेंट का वो राइट साइड होगा। ओके, स्टर्नम साइड पे। और ये जो शॉर्ट दिख रही है आपको जो केबल के पास, वो आपके एपेक्स रीजन पे। ओके, ऊपर रब करने के बाद ये पेशेंट पे प्लेस करना है। हमारे पास ईसीजी का मैनुअल जो मॉनिटरिंग करते हैं उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ आप देखिए इस मॉनिटर के ऊपर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आप क्या देखना चाहते हो। ईसीजी का मैं अगर 3 लीड लगाता हूँ तो मेरे पास लीड 1, लीड 2, लीड 3 दिखेगी। करेक्ट, लीड 1, लीड 2 और लीड 3 दिखेगी। लीड 2 प्राइमरी लीड वही देखना चाहते हैं डॉक्टर जनरली,
उससे असेसमेंट ज़्यादा आसान होता है। अगर हमारे पास ईसीजी लीड नहीं है, खराब है, तो घबराना नहीं है, पैडल्स भी आप ईसीजी लीड गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पैडल्स, एक बटन है यहाँ पे, आप देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे लीड 1, लीड 2, लीड 3 और पैडल्स दिखते हैं। तो जब मैं पैडल्स करूंगा तो ये पैडल्स जब मैं पेशेंट के चेस्ट पे रखूंगा उस समय यहाँ पे लीड्स की वेवफॉर्म्स आने लगेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, तो ये आपका हो गया पैडल से मैंने ईसीजी लीड्स को यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे कि वेवफॉर्म्स कैसा है। अब ये मैनुअल डिफिब्रिलेशन है, तो मैं क्या करूंगा अभी मैनुअल डिफिब्रिलेशन में आपको जज करना है रॉकेबल और नॉट, ये आपको तय करना है, क्योंकि ये मैनुअल डिफिब्रिलेशन है, आप मैनुअली सब कुछ करोगे। क्लियर है? तो आपको लगा नहीं ये बीटी बीटेक है, इसमें इमीडिएट शॉक की जरूरत होती है। अगर बीटी वेवफॉर्म दिख रहा है, बीटेक वेवफॉर्म दिख रहा है, तो आपको शॉक अप्लाई करना है विदाउट डिले। डिले नहीं करनी है, उसको शॉक देना है। शॉक देने के पहले आप रश करें, डिले अप्लाई किया, टेस्ट को रीच किया, टारगेट लगाया और उसके बाद बोला ऑल क्लियर। प्लीज ऑल क्लियर, ऑल क्लियर मतलब आप सबको हटा दो, जो भी है सबको बोलो कि आप लोग हट जाओ, यहाँ पे शॉक डिलीवर होगा, और खुद भी हटना है। मैंने बहुत सारे लोगों को शॉक डिलीवर, किसी को तो हुआ भी है, शॉक लग गया है, बेचारा एकदम सीरियस हो गया है, उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा है। देखिए इसका काम क्या होता है, डीप फिब्रिलेशन। इस मशीन का काम है डीप फिब्रिलेशन, यानी हार्ट की मसल जो फिब्रिलेट हुई रखी है उसको डीप फिब्रिलेट करना है। मतलब यही है ना, डीप फिब्रिलेशन। और आप जब आपको अगर शॉक लग जाएगी तो आप तो ऑलरेडी फिब्रिलेटेड थे, डिफिब्रिलेटेड थे, आपको फिब्रिलेशन हो जाएगा। और फिब्रिलेशन नाम की कोई मशीन आती नहीं है, ठीक है? डिफिब्रिलेशन की मशीन आती है, फिब्रिलेशन की कोई मशीन नहीं आती है। तो अगर आपको शॉक लग गया तो फिर आप आईसीयू में जाओगे, फिर आपका लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है। इसलिए आपको ऑल क्लियर होना है और हट जाना है, और हटने के बाद आपको शॉक डिलीवर करना है। व्हेन यू स्टार्टेड डिस्चार्जिंग, आपका प्रिंटर भी ऑन हो जाता है, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ प्रिंट, मतलब ये मेडिकल रिकॉर्ड्स का ये चीज़ है। प्रिंट स्टार्ट हो गई कि आपने चार्ज किया है पेशेंट का वेवफॉर्म्स पे, आप शॉक दोगे। तो अभी आप मैं शॉक अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज देखो, ये सपोज मैं जेली कंडक्ट किया, ये टेस्ट कर लिए दिखा रहा हूँ आपको, और मैं शॉक अप्लाई करूँगा। ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना होता है शॉक के लिए, ठीक है? जब मैं चार्ज करता हूँ तो ये देखिए आपको ये ऑरेंज लाइट जलेगी, दोनों एक साथ, देखिए जल रही है। दैट मीन्स द मशीन इज फुल्ली चार्ज, नाउ यू कैन डिलीवर द शॉक। तो शॉक डिलीवर करने से पहले एक और चीज देखनी पड़ती है, कंडक्शन। तो मैं कंडक्शन हुआ है कि नहीं प्रॉपर कैसे चेक करूंगा? तो देखिए यहाँ लाइट ब्लिंक करेगी, दिख रहा है, ये रेड से ग्रीन हो गया, हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, ग्रीन हो रहा है ना? दैट मीन्स इफ यू प्लेस प्रॉपरली ऑन द पेशेंट, आपने प्रॉपर प्लेसमेंट किया है तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगी और वो शॉक प्रॉपर डिलीवर होगा पेशेंट को। सबको क्लियर है? देखिए दिख रहा है ना सबको? अब ये देखो ऑरेंज लाइट आपको दिख रही है, ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स ही इज टेलिंग दैट यू कैन डिलीवर शॉक नाउ। तो आपको दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है, ओके? तो मैं प्रेस करता हूं, देखिए उस टाइम पे ये आपका शॉक डिलीवर यहां दिखा है। और ये आपका इवेंट हो गया, ये आपका मेडिकल रिकॉर्ड कि पेशेंट के साथ क्या इवेंट हुआ था और आपने शॉक दिया, उसके बाद कैसी ट्रेसिंग हो गई। ये बीटी का ट्रेसिंग था सपोज, तो आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हो, डॉक्टर देख सकते हैं कि ये बीटेक का ट्रेसिंग था। इसके बाद आपने एनर्जी सेलेक्ट किया है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपने शॉक डिलीवर किया, शॉक डिलीवर के बाद पोस्ट थेरेपी क्या हुई है, पोस्ट के बाद आपका यहाँ पे कैसे वो वेवफॉर्म चेंज हुआ है, ओके? तो ये सारे रिकॉर्ड आपके पास इसमें सेव हो गए, यहाँ पे आ गए प्रिंट आउट में। दिस इज मेडिकल रिकॉर्ड, आप मेडिकल रिकॉर्ड में इसमें अटैच कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है? इसमें इंपॉर्टेंट है, आपने बोला था पीडियाट्रिक में सर कैसे यूज करते हैं, तो पीडियाट्रिक्स के लिए इसी पैडल्स में आपकी पीडियाट्रिक्स की अटैचमेंट होती है। ये देख लीजिए आप कैसे इसको अटैच करते हैं। ये आप देखो ब्लैक कलर की यहाँ पे एक है, फिश टाइप की बनी हुई है, इसको दबाना है और ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो ये पीडियाट्रिक अटैचमेंट्स के लिए देखिए नीचे बना हुआ है। इसको प्लग इन करना, ये ऊपर से स्लाइड करते हुए इसको प्लग इन कर देना है और ये प्लग इन हो गया।
और निकालने के लिए इसको प्रेस करके ऊपर खींच देना है बस। ये आपका पेडियाट्रिक अटैचमेंट इसमें रेडी है। तो आपका जब पेडियाट्रिक पेशेंट होगा तो ऊपर वाले एडल्ट वाले अटैचमेंट्स को हटा देना है, पेडियाट्रिक्स यूज़ करना है, और एडल्ट पेशेंट है तो एडल्ट पेशेंट पे आपको इसको यूज़ करना है। क्लियर है? तो इसको बहुत ही स्पीडली हम लोग काम कर सकते हैं, बहुत ही 3 सेकंड्स के अंदर आप शॉक देख सकते हो। देखो 1 2 3 लिखा है, 3 to 5 सेकंड्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा हुआ तो अगर आप एक्सपर्ट हो गए ना तो 3 to 5 सेकंड में आप शॉक डिलीवर कर सकते हो। जैसे ही लगा आपको वीडियो को तुरंत आपने अटैचमेंट उठाया, लेकर भागे पेशेंट के पास, रब किया और तुरंत शॉक दे दिया। बहुत तेजी से काम कर सकते हैं और उससे क्या होगा, वो पेशेंट डिग्रेड होने से बच सकता है, फिर उसको आपका रिदम आ जाएगा वापस। लेकिन शॉक देने के बाद इमीडिएट फिर रिपीटेड शॉक्स नहीं देना है। तुरंत अगर बीटी आ गई, फिर सपोज वहाँ पे आपने देखा रिदम अभी तक आई नहीं है, तो आपको शॉक दोबारा तुरंत नहीं देना है। यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स। उसको सीपीआर करना है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल चुका है। हार्ट जो है अपनी रिदम को वो पहचान गया है कि हाँ मुझे उतनी एनर्जी मिल गई है जब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। रीसेट हो गया वो हार्ट। आप कंप्यूटर को रीसेट करते हो, बंद हो जाता है, तो अभी मैंने क्या किया, हार्ट को रीसेट कर दिया है, एनर्जी देकर उसको रीसेट कर दिया है। अब उसको पंपिंग करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो जब वो रीसेट हो गया है, अभी हम सीपीआर से सिर्फ उसको पंप करना है। प्रॉपर सीपीआर होनी चाहिए, और प्रॉपर सीपीआर के बाद आप देखेंगे कि हार्ट का जो आपका रिदम है, वो आपका वेवफॉर्म है, धीरे धीरे वो वापस गेन करेगा। अगर नहीं करता है, देन यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स सीपीआर, डू सीपीआर, देन अगेन यू हैव टू परफॉर्म दी डिफिब्रिलेशन। ठीक है। अगर पेशेंट को बार बार बीटी हो रहा है, बार बार बीटेक हो रहा है, और यू आर फेड अप विद दैट, यार कितनी बार मैं इसका करूँ, परेशान हो गया है, सीपीआर डिफिब हेडेक हो गया, दिमाग खराब हो गया, तो ना अभी आपका रोल को हल्का करने के लिए वो सिस्टम बताते हैं। ओके, ये बार बार हो रहा है तो आप कितना टाइम वेट करो, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, बार बार बीटी हो जा रहा है पेशेंट को, तो अभी हम दिखाते हैं कि वो उस कंडीशन से बाहर कैसे निकलते हैं।